हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। मेरा नाम है विक्रम और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के किस तरीके से किए जाते हैं, क्या होते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने विभाज्यता के नियम के बारे में बताया है, संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जीरो से हीरो एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां पर वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के वो हमारे काम में क्या आने वाले हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो जब भी हम वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करते हैं या एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड जो है वो ज्ञात कैसे किए जाते हैं किसी भी संख्या के, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक जानकारी आपको और दे दूं कि हमारे इस चैनल पर जीरो टू हीरो एक सीरीज चल रही है प्लेलिस्ट, जिसमें हम बेसिक मैथ को कवर कर रहे हैं। जितने भी बेसिक मैथ है, चाहे वो अर्थमेटिक हो, बीजगणित हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, सभी के बेसिक हम इस वीडियो से क्लियर करते जाएंगे। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो जिस किसी की भी गणित कमजोर है, जिसको बेसिक नहीं आता है बिल्कुल भी, वो यहाँ से बेसिक सीख सकते हैं। तो बेसिक नहीं आएगा तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन होगा वो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या होते हैं? यदि किसी संख्या को, जो कोई भाज्य संख्या है, उसे हम भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो उन्हें उसके अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, जो संख्याएं हम काम में लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों भाज्य संख्याओं को किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है वो हमें देखने के लिए उस संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? देखिए, अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो किसी संख्या से भाज्य नहीं है, और गुणनखंड यानी कि उसके टुकड़े। यहाँ पर दोस्तों इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको संख्याओं के प्रकार बताए थे, वहां पर मैंने बताया था भाज्य और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या एक से और खुद से ही डिवाइड होती है, दूसरी संख्या से डिवाइड यानी कि भाजित नहीं होती है, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए हम 2, 3, 5, 7 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 11, 13 इस प्रकार से ये संख्याएं आगे चलती रहती हैं। तो जब हम किसी भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में इन संख्याओं को लिखेंगे तो उनमें से 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से संख्याएं आएगी। यहाँ पर दोस्तों इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था विभाज्यता के नियम के बारे में। अब देखिए विभाज्यता के नियम हमारे किस काम में आने वाले हैं। यहाँ पर जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई रहेगी, उस संख्या को हमें, जो ये प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्याएं हैं, इनसे बार बार भाजित करना होगा। जैसे पहले 2 से नहीं हुआ तो 3 से, 3 से नहीं हुआ तो 5 से, यानी कि क्रम से। तो वहां पर हमें बार बार भाग लगाना पड़ेगा। अगर हमें विभाज्यता के नियम पता है 7 तक, तो वहां पर हम बिना भाग लगाए संख्या को पता कर सकते हैं कि यह संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी। तो विभाज्यता के नियमों का यह फायदा है जो हमें अभाज्य गुणनखंड करते समय काम में लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, अभाज्य संख्याएं ये हो गई, इनको किस तरीके से डिवाइड करना होता है दी गई संख्या से। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं 15, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो 15 को हम देखेंगे, सबसे पहले हम किससे डिवाइड करा सकते हैं? 15 को हम 2 से डिवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि 2 की विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई अंक सम होना चाहिए। तो दी गई संख्या का इकाई अंक तो विषम है, तो हम 3 से डिवाइड कराते हैं तो 3 की विभाज्यता का नियम देखेंगे। दोनों के अंकों का योग करते हैं संख्या का, तो 1 और 5 को ऐड करते हैं, 6 होते हैं। 6 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड कराएंगे 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड कराएंगे 1 आएगा। तो जब 1 आ जाता है तो वहां पर हमें रुक जाना, वहां पर हमारा भाग है जो समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में संख्याएं आई है, वही संख्याएं दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। तो 15 को हम इस प्रकार से लिखेंगे 3 गुणे 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 3 और 5 15 के अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, अभाज्य गुणनखंड होना ही जरूरी नहीं है, गुणनखंड भी हो सकते हैं जो भाज्य संख्या में हो सकते हैं। उसके लिए भी हम एग्जाम्पल लेंगे। पहले इसको समझते हैं कि 15 के हमें गुणनखंड लिखने हो तो किस तरीके से लिखेंगे। 3 और 5 तो है ही है, और 1 जो होता है वो सबका गुणनखंड होता है, चाहे वो संख्या भाज्य हो चाहे वो संख्या अभाज्य हो। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 15 के 1, 3 और 5। यहाँ पर गुणा करने पर हमें क्या मिलता है? 15 मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर दोस्तों भाज्य जो संख्याएं होती हैं उनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर जब अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है, पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमें अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए।
अभाज्य संख्या अगर हमें पता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे दी गई संख्या को। अगर संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो ठीक है, नहीं तो अगली संख्या 3 लेंगे, 3 से नहीं होगी तो 5 लेंगे, 5 से भी नहीं होगी तो 7 लेंगे, 7 से नहीं होगी तो 11, 13, इस प्रकार से आगे हम बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर हम भाज्य संख्याएं नहीं लेंगे, क्योंकि जब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 और 3 के बाद में 4 आता है, 4 के बाद में 5 और 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7 और 7 के बाद में 8। अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो संख्या है ये भाज्य संख्या है, ये क्यों नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए जब 2 से हम किसी संख्या को डिवाइड करा देते हैं तो वो 4 से होने से पहले 2 से डिवाइड हो चुकी है, इसका मतलब वो 4 से डिवाइड नहीं होगी। और 2 से 3 से दोनों से डिवाइड करा देंगे तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगी, और 4 से डिवाइड करा देंगे तो 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम केवल और केवल यहाँ पर अभाज्य संख्याएं लेते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड दी गई संख्याओं के। तो कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं और उनके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम ये भी सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 616, एक ये संख्या हमने ली। यहाँ पर देखिए कैसे विभाज्यता के नियम हम अप्लाई करेंगे, साथ साथ में करेंगे, साथ साथ में हम सीखते जाएंगे। दोस्तों आपको अच्छे से सीखना है विभाज्यता के नियम, तो आप हमारा विभाज्यता का नियम वाला वीडियो भी देख सकते हो। आपको दोस्तों 0 to हीरो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 616 है, इकाई अंक यहाँ पर सम संख्या 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार होगा वो आपको भाग लगा के देखना होगा। ये हम विभाज्यता के नियम यहाँ तक चेक करते हैं कि कौन सी संख्या से विभाजित होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कितनी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 308 बार। ठीक है, अब 308 का भी इकाई अंक यहाँ पर देखिए सम संख्या, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 154 बार। ठीक है, यहाँ पर भी इकाई अंक सम है तो फिर से 2 से हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इकाई अंक सम था तो हमने 2 से डिवाइड करा दिया, लेकिन यहाँ पर सम नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए हमें आगे वाली संख्या लेनी होगी। आगे वाली संख्या हमारी होती है, इसके बाद में अभाज्य के बाद में आती है 3। 3 से देखने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों अंकों का योग करते हैं तो 7 और 7 14 होते हैं, जो 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। 3 के बाद में हमारी संख्या आती है 5, तो 5 के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो इसके बाद में हम लेते हैं 7, तो 7 से देखिए 77 डिवाइड होता है, हमें पता है। तो 7 से हम डिवाइड करा देंगे, कितना आएगा 11, और 11 को 11 से डिवाइड कराएंगे, कितना आएगा 1। इस प्रकार से हम संख्याओं को डिवाइड कराएंगे। तो जब भी हम 616 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, किस तरीके से लिखना है, जो लेफ्ट साइड में हमारी संख्याएं आई हैं उनको सभी को गुणा के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11, इस प्रकार से ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसे घातांक के रूप में कैसे लिखा जाता है, जैसे 2 है जो 3 बार आया है तो 2 की घात हम 3 लिख देंगे, 7 एक बार आया तो 7 की घात 1 लगा देंगे, 11 एक बार आया तो 11 की घात भी 1 लगा देंगे। अब जब भी हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखनी होती है तो क्या करते हैं, जो भी इनकी घातें आई हैं उनको ऐड कर देते हैं। संख्या के लिए 3, इसकी घात 1 है तो 1 प्लस किया, इसकी घात भी 1 है तो प्लस 1 किया, यानी कितने हो गए टोटल 5। यानी कि 616 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो हो जाएंगे 5। ठीक है, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड की हम संख्या भी निकाल सकते हैं। संख्या तो वैसे यहाँ पर भी पता चल जाएगी, लेकिन अगर घात में दिया गया रहता है तो घातें जोड़ दीजिए, वहां पर उनकी संख्या निकल के आ जाएगी जो उसके अभाज्य गुणनखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं और उसे हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभाज्य गुणनखंड को आसानी से और समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया 1248। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे वाली संख्या आप शुरुआत में ले सकते हैं यहाँ पर पहले से ही। ठीक है, जैसे 2 से हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा है 3 से करेंगे, 3 से नहीं हो रहा है तो 5 से करेंगे, 5 से नहीं हो रहा है तो 7 से करेंगे, इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक है सम है, यानी कि 8 है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। कितनी बार होगी, 2 से जब 1248 को भाग करेंगे तो आएंगे 624। 624 में फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक सम आ रहा है, तो जब तक इकाई अंक सम आता है तो 2 से संख्या विभाजित हो जाती है। 2 से विभाजित करेंगे, ये हो जाएगा 312। अब 312 में फिर से 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 156। अब 156 में हम फिर से 2 से डिवाइड कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक अभी सम चल रहा है, तो ये हो जाएगा 78। 78 को फिर से 2 से डिवाइड कराएंगे, ये हो जाएगा 39, यानी कि 39। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इकाई अंक विषम आ चुका है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए हम अगली संख्या लेंगे जो 3 है। अभी हमें पता नहीं है कि 3 से होगा कि नहीं होगा, हम विभाज्यता का नियम अप्लाई करेंगे। तो 9 और 3 12 होते हैं, 12 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो दी गई संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। कितना आएगा 13। 13 एक अभाज्य संख्या, तो ये 13 से ही डिवाइड होगी, दूसरी संख्या से नहीं होगी।
इस प्रकार से हमने 1248 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं, जो कुछ इस प्रकार से आए हैं। देखिए 2 है जो कितने बार आया, 5 बार आया, तो 2 को हमें लिखना है 5 बार। उसके बाद में देखिए 3 और 13 है, तो इनको भी साथ में लिखना होगा, 3 गुणे 13। तो ये सारी संख्याएं देखिए अभाज्य संख्याएं हैं जो गुणनफल के रूप में हमने लिख दी है। अब इसे घातांक के रूप में लिखना होगा, तो इस प्रकार से लिखेंगे 2 की घात 5, क्योंकि 2 5 बार आया, 3 1 बार आया और 13 1 बार आया। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड की जब संख्या ज्ञात करनी होगी कि 1248 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 5 + 1 + 1 यानी कि 7 इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड भी आगे हमारे बहुत से काम में आने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया एलसीएम, एचसीएफ और वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करने में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।